नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के बाघ अभ्यारण्य, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में एक बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। क्या अपडेट आया है इसमें कि इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। कौन सी संख्या बढ़ाई है? 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है गुरु घासीदास तोमर पिंगल, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाघ के बारे में जानेंगे, बाघ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जानेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जानेंगे, और जो भी हमारे बाघ अभ्यारण्य है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन्हें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बाघ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो बाघ के बारे में जानकारी हासिल कैसे करेंगे? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाता है? बाघ। वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? पैंथरा टिग्रिस। वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस, याद रखना है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ जो है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है अब 56 हो चुकी है। किसके अनुसार? नवंबर 2024 के अनुसार। और प्रोजेक्ट टाइगर 1773 में चला था। कब चला था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में, सॉरी, 1973 में चला था। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3167। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली स्लाइड देखते हैं। बाघ अभ्यारण्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, बाघ अभ्यारण्य से कौन कौन से तथ्य हो जाते हैं कि 2023 तक भारत में 3682 जंगली बाघ थे। कब तक? 2023 तक की स्थिति बता रहा है ये अनुसार। 3682 जंगली बाघ थे, जो दुनिया के जंगली बाघ आबादी का लगभग 70% कहां पर है? भारत में। पूछ लेता है भारत में कितने परसेंट बाघ की संख्या रहती है, तो 70% भारत में ही निवास करती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? 56वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 56वां जो टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व, कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में है। किसने घोषणा करी है? तो जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला टॉपिक क्या है कि भारत में वर्तमान समय में कुल 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार। विश्व के बाघों की आबादी सबसे ज्यादा भारत देश में है। सबसे ज्यादा आबादी भारत देश में है। कितने परसेंट बताई थी? 70%। ऊपर है, पहले पे ही दिखा रहा है 70%। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है श्री सैलम टाइगर रिजर्व हो जाता है। कौन सा है सबसे बड़ा? श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। चलिए अगली। बाघ अभ्यारण्य क्या है तो जानेंगे फ्रेंड्स इस स्लाइड में। बाघ अभ्यारण्य क्या है? तो बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एक ऐसा उद्यान है जहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं, जिन्हें टाइगर अर्थात बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनको संख्या को संरक्षित करने के लिए अधिकारित क्षेत्र होता है। एक कैसा क्षेत्र होता है? जहां बाघ ठहर सकें, बाघों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बाघ अभ्यारण्य कहते हैं, जहां बाघ रह सकते हैं। घनी वन रहेंगे वहां पर, घना अच्छा उनके लिए रहने के लिए, जो बाघ जिसे पसंद करते हैं जंगल को, वो टाइगर रिजर्व में आ जाएगा, जहां उनकी संख्या अधिक बढ़ सके। तो रेड डाटा बुक के अनुसार बाघ लुप्त
प्राय के रूप में वर्गीकृत है। किसमें? रेड डाटा बुक में कौन से प्राणी लिखे जाते हैं? जो विलुप्त हो चुके हैं या जो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो रेड डाटा बुक में उनका डाटा लिखा जाता है। भारत में बाघ अभ्यारण्य 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए थे और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नवंबर 2024 तक 56 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। तो नवंबर 2024 तक पूछे तो कितने हो गए हैं? 56 हो गए हैं। पहले कितने थे? 55 थे, अब 56 है, जिन्हें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। इन्हें भी हम आगे समय देखेंगे कौन से राज्य में कितने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अगला कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो फ्रेंड, प्रोजेक्ट टाइगर तो भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट के देखते हुए बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। भारत में जो बाघों की संख्या में गिरावट आ रही थी, तो इसकी गिरावट को देखते हुए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। इसके अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। तो 1973 में कितने टाइगर संरक्षित किए गए थे? 9 बाघ अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट उद्यान से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट उद्यान से शुरू किया गया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या थे? बाघों की संख्या में वृद्धि करना। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य भी तो होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य था? तो बाघों की संख्या में वृद्धि करना थी। बाघों को प्राकृतिक निवास को बढ़ावा देना था। जो बाघ जो प्राकृतिक निवास में रहेंगे वो कैसे क्षेत्र में रहेंगे, उनका प्राकृतिक निवास कैसा होता है, उसे ही तो पसंद करेगा आदमी। बाघों की संरक्षण प्रदान करना, यानी बाघों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसका प्रोजेक्ट टाइगर के ये 3 उद्देश्य थे। आपका अगला बाघ अभ्यारण्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। तो बाघ अभ्यारण्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा, ध्यान रखना, बोर टाइगर रिजर्व। भारत का कान्हा अभ्यारण्य आधिकारिक शुभंकर भूरा सिंगदा वारहसिंगा है। तो भारत का जो कान्हा बाघ अभ्यारण्य है, इसका शुभंकर पूछ लेता है। तो शुभंकर क्या है? वारहसिंगा भूरा सिंगदा वारहसिंगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों में लक्ष्य में मुकाबले 4 वर्षों के बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार टेक्स2 हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या को कितना कर दिया? दूना कर दिया। कितने साल में? 4 साल में। लक्ष्य कितने का था? 10 वर्ष का था। तो इसे टेक्स2 हासिल कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय एक पुरस्कार होता है। आपका अगला प्रश्न, अगला स्लाइड क्या कहती है? इंटरनेशनल बिग कैट। तो टाइगर में कई प्रजाति होती हैं। तो भारत निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया सहित 4 देश के सदस्य बन गए हैं। भारत, निकारागुआ, एवातरीन और सोमालिया सहित 4 देश IBCA के सदस्य बन गए हैं, यानी बाघों के लिए एक सदस्य संगठन है IBCA, इसके सदस्य बन गए हैं। भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। इसमें भारत जो है औपचारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने IBCA
के लिए 5 साल की अवधि 2023 से 24 और 2027 से 28 के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट की सहायता आवंटित की है। तो कितने करोड़ का बजट हासिल किया है? 23 से 24 और 27 से 28 के लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया है। किसके लिए? शेरों के लिए, उनके बाघों के लिए। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा का संरक्षण करना है। किस किस का संरक्षण करना है इस रुपए से, 150 करोड़ से? तो इसमें जो है शेर का, तेंदुए का, हिमतेंदुए का, चीता का, जैगवार का, प्यूमा का संरक्षण करना है। इसका विचार पहली बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को? तो 50वीं वर्षगांठ 2023 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेगा कभी। अगला 2022 बाघ की गणना। तो फ्रेंड्स बाघों की गणना 2022 में कितनी है? पहली बार बाघ गणना जो हुई थी 2006 में हुई थी, जिसमें बाघों की संख्या कितनी थी? 1411 थी, 1411। वर्ष 2018 से 22 तक बाघों की संख्या 200 की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स कितनी वृद्धि हुई थी? 2018 से 22 तक 200 की वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। कितनी है वर्तमान में? 3167, जो कि 3600 भी लमसम पहुंच चुकी है। जो 2018 में 2967 थी। कितनी थी? 2018 में 2967 थी, अब 3167। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 में 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें पिछले 4 वर्षों में 6.7% वृद्धि को दर्शाया गया है। उन्होंने बाघ की संख्या 3167 होने की घोषणा की। बाघ गणना कितने वर्ष के अंतराल होती है? तो 4 वर्ष में। याद रखना, 4 वर्ष में बाघों की गणना होती है। बाघों की गणना कितने वर्ष में? 4 वर्ष में होती है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या देखेंगे? अब हम जिले वाइज अपने बाघ देखेंगे, बाघ अभ्यारण्य, जो कि 56 बाघ अभ्यारण्य है, उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड में हमारे बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। आपका अगला उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य देखेंगे। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के जो 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 3। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में 3 हैं। आपके अगले बिहार टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो फ्रेंड्स बिहार टाइगर रिजर्व देखेंगे। तो बिहार में कितना है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, सिर्फ एक। बिहार में कितना है? एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 4 हैं। गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व। कौन सा है ये? गुरु घासीदास जो है ये इस टाइम 56वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है फ्रेंड? 56वां। उदस्ती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक टाइगर रिजर्व और जी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। आपका अगला राजस्थान। राजस्थान के 5 बाघ अभ्यारण्य है। कौन कौन से हैं?
रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि 55वां है, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में है। अगला, मध्य प्रदेश के 7 बाघ अभ्यारण्य हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7। ये मध्य प्रदेश देख लीजिए मैप में। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, भानगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 54वां है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जी संजय दोबारी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? संजय दोबारी टाइगर रिजर्व। अगला, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व और जी पकेक टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पकेक टाइगर रिजर्व। अगला, असम का टाइगर रिजर्व देखेंगे। असम में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ये 4 असम में हो जाते हैं। अगला, झारखंड के एक बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा है झारखंड में? तो पालुम टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पालुम टाइगर रिजर्व झारखंड में है। ये देख लीजिए मैप में। अगला, कर्नाटक के 5 बाघ अभ्यारण्य हैं। कितने हैं कर्नाटक में? 5। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, दाडेली अंसी टाइगर रिजर्व और जी नागरोहुल टाइगर रिजर्व और जी विलगिरी रंगनाथन मंदिर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? विलगिरी रंगनाथन मंदिर टाइगर रिजर्व। ये 5वां है। 5 किस में है? ये है कर्नाटक में। अगला, केरल के 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? पेरियार टाइगर रिजर्व और जी परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2 कहां पर है? केरल में। अगला, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व 6 है। महाराष्ट्र के 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़बुभा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेच टाइगर रिजर्व और जी समृद्री टाइगर रिजर्व और जी नवेगाम नाग जीरा टाइगर रिजर्व, बोरा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? बोरा टाइगर रिजर्व। ये 6 कहां पर है? ये 6 है महाराष्ट्र में। अगला, मिजोरम। मिजोरम में देखते हैं तो मिजोरम में कितने हैं? डंपा टाइगर रिजर्व सिर्फ एक है मिजोरम का। मिजोरम में कितने हैं? एक, डंपा टाइगर रिजर्व। अगला, ओडिशा। ओडिशा में कितने हैं? ओडिशा के 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये 2 कहां के? ओडिशा के। आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखते हैं कितने हैं? कलाकड़म मुंडानुथई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, दुधमलाई टाइगर रिजर्व, मुदमलाई मुदुमलाई टाइगर रिजर्व सॉरी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यम मंगल टाइगर रिजर्व और श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये 5वां। कौन से हैं? 5 ये तमिलनाडु में हो जाते हैं। अगला, तेलंगाना। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में हो जाता है, अमरावत टाइगर रिजर्व सॉरी अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में है। अमराबाद तेलंगाना। अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल के।
पश्चिम बंगाल के 2 टाइगर अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से हैं? सुंदरबन टाइगर अभ्यारण्य और जी बुक्सा टाइगर अभ्यारण्य। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो यहाँ पर बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। अगला, आगे अब कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसके साथ साथ यदि एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस करने की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।